नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के जीवन में 2025 के उन 10 भविष्यवाणियों के बारे में जो आपके जीवन में इस साल निश्चित तौर पर घटित होंगी। यह 10 भविष्यवाणियाँ जो हैं आपके जीवन में इस साल होकर के रहेंगी। तो क्या है वो 10 भविष्यवाणियाँ, आज हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की जो चर्चा है इसे हम शुरू करते हैं। तो 2025 की पहली भविष्यवाणी जो है इस साल की ये रहेगी कि इस साल आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। जी हाँ, मीन राशि के जातक वैसे तो आप 7.5 के दूसरे चरण में प्रवेश इस साल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस साल आपके सुख समृद्धि में थोड़ी सी वृद्धि जरूर होगी। मन की जो उलझने हैं थोड़ी सी सुलझेंगी। मानसिक तौर पर बहुत हद तक इस साल आपको शांति मिलेगी। बात करें इस साल की दूसरी बड़ी भविष्यवाणी के बारे में, तो इस साल आपका आर्थिक पक्ष स्ट्रांग होगा। यानी कि पिछले साल आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो धन है उसमें व्यय बहुत हुआ है, पैसे बेवजह के खर्च हुए हैं, चाहे कोर्ट कचहरी में खर्च हुए हो या फिर हॉस्पिटल में, पर पैसे आपके खर्च हुए हैं। यानी कि रखा हुआ पैसा जो जमा पूंजी थी वो आपकी इस साल बर्बाद हुई है। तो 2025 में इस स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। इस साल आप आर्थिक रूप से पहले से अधिक स्ट्रांग बनेंगे। गुरु जो है बृहस्पति मार्च के महीने में वक्री हो जाएंगे, जिससे कि आपका आर्थिक पक्ष जो है मजबूत हो जाएगा। कह सकते हैं कि मार्च के बाद आप आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर बनेगी। अब बात करते हैं इस साल की तीसरी बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। तो 2025 में जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई जो कार्य है आपका पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी से आपको कुछ लाभ हो सकता है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। जमीनी विवाद इस साल का दूर हो सकता है। इस साल जमीन खरीदने और बेचने के भी योग बन रहे हैं। तो जैसा भी होगा, पर इस साल आपको आपकी पैतृक संपत्ति से लाभ जरूर मिलेगा। बात करें इस साल की चौथी बड़ी भविष्यवाणी की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए इस साल काफ़ी अच्छा प्रमोशन का योग रहेगा। वेतन में वृद्धि नहीं हो रही थी, ज़्यादा परेशान थे, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था या फिर आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो इस साल ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। इस साल करियर के लिहाज से देखा जाए तो गुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनेगी और इस साल करियर के लिहाज से आप तनाव मुक्त हो पाएंगे और जॉब में प्रमोशन के बेहतरीन चांस आपके बनेंगे। बात करें इस साल की चौथी बड़ी भविष्यवाणी के बारे में, तो जो मीन राशि के जातक हैं इनके घर परिवार का जो माहौल है वह बेहतर होगा। परिवार के सदस्यों के साथ जो रिश्ते हैं बेहतरीन होंगे। मार्च के बीच थोड़ा सा तनाव हालांकि जीवन में चल सकता है, जो कुछ संबंधों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा, लेकिन इसके बाद जो आपका जीवन है वो अप्रैल मई तक वापस से बेहतरीन हो जाएगा। यानी कि पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी देखा जाए तो यह साल आपका अच्छा बीतेगा और पति पत्नी के बीच में जो झगड़े चल रहे थे उस पे भी इस साल कोई ना कोई जो है आप दोनों के बीच की जो मनमुटाव है वो दूर होंगे। इस साल देखा जाए तो गुरु की कृपा से आपका जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही थी वह भी इस साल दूर होगी। अब बात कर लेते हैं इस साल की पांचवी बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। तो देखिए, व्यापार के लिहाज से यह साल आपका बेहतरीन बीतने वाला है। इस साल आपके व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ होगा। आपका जो व्यापार है सक्सेस हो पाएगा। हो सके तो नया व्यापार आप खुद खड़ा कर पाएंगे। यानी कि व्यापारिक तौर पर देखा जाए तो इस साल आपको करियर के अलावा कारोबार में भी अच्छा खासा धन लाभ होगा, जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा और तनाव मुक्त आप जीवन जो है प्राप्त कर पाएंगे। बात करें इस साल की छठी बड़ी भविष्यवाणी के बारे में, तो मीन राशि के जो भी जातक हैं आप अपनी शिक्षा को उच्च स्तर की शिक्षा के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु बृहस्पति जो है आपके लिए 7वें आसमान पर आपके जो है शिक्षा का स्तर आपका तैयार करेंगे। और इस साल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मीन राशि के जो भी जातक विदेश जाकर पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं उनका यह सपना जरूर साकार होगा और आप विदेश जाकर अपनी आगे की जो पढ़ाई है इसे पूरा कर पाएंगे। इसमें बुध ग्रह का पूरा सपोर्ट इस साल आपको मिलेगा। अब बात करें इस साल के 7वीं बड़ी भविष्यवाणी के बारे में, तो देखिए इस साल जो है आपके जो संबंध पिछले साल जो खराब हो गए थे, यानी कि पिछले इन 2.5 सालों में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते जो है बिगड़ गए थे, वो रिश्ते वापस से अब सुलझना शुरू करेंगे। मतलब कि रिश्ते थोड़े थोड़े इस साल अब बनना शुरू करेंगे। संबंधों के लिहाज से यह जो साल है 2025 आपके लिए एक बेहतरीन साल घोषित होगा। बात करें अगर आपके जीवन की 8वीं बड़ी भविष्यवाणी के बारे में, तो इस साल वाहन का सुख आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है इस साल आप नया वाहन खरीद पाए। ये वाहन खरीदने का जो योग है ये मार्च से लेकर मई के महीने में बन रहा है। इस दौरान यदि मीन राशि के कोई जातक
कोई भी फोर व्हीलर, टू व्हीलर जो भी खरीदना चाहते हो, मतलब कि आप वाहन जो भी खरीदने के लिए सोच रहे हो और किसी कारणवश न खरीद पा रहे हो, तो इस साल वाहन खरीदने के प्रबल योग रहेंगे। इस साल मीन राशि के जातक जो है वाहन खरीदने में सफल हो पाएंगे। इस दौरान आपके घर में कोई ना कोई वाहन खरीद कर आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं इस साल की 8वीं बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। तो इस साल आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। यह मांगलिक कार्यक्रम विवाह से संबंधित भी हो सकता है। यदि आप अविवाहित हैं, विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, तो ऐसे में इस साल आपको विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे जिनमें आप विवाह बंधन में बंध सकेंगे। आपका जो दाम्पत्य जीवन है शुरू हो पाएगा। मतलब कि जो लोग कुंवारे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ रहेगा। 2025 इन्हें विवाह बंधन में निश्चित तौर पर बांधेगा। अब बात करते हैं इस साल की 9वीं बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं, ध्यान दीजिएगा, 2025 मंगल का साल है। मंगल जीवन में मंगल सब करते हैं, मतलब कि अच्छा करते हैं, लेकिन हेल्थ इशू जरूर देते हैं। मंगल क्रोध के भी कारक है, मंगल रक्त के भी कारक है, यानी कि हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही मंगल जो है लोगों के साथ थोड़े से वाद विवाद भी कराएंगे। तो इस साल देखा जाए अगर स्वास्थ्य के लिहाज से, तो ये 9वीं भविष्यवाणी है आपके जीवन की। ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य में इस साल आपकी छोटी मोटी परेशानियां बार बार बनेंगी। यह जो साल है मंगल से रिलेटेड है, ऐसे में हेल्थ इशू बनते बिगड़ते रहेंगे। हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। जब भी तबीयत खराब हो तुरंत डॉक्टर की परामर्श लें, हॉस्पिटल जाएं, जिससे कि हेल्थ इशू ज़्यादा देखने को ना मिले। हालांकि ये जो भी हेल्थ इशू रहेंगे बहुत बड़े नहीं रहेंगे, लेकिन हेल्थ इशू जरूर आएंगे। अब बात करते हैं इस साल की 10वीं बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। देखिए, वर्ष की जो शुरुआत है, गुरु बृहस्पति मीन राशि वालों को तृतीय भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में मई 2025 से गुरु चतुर्थ भाव में और अक्टूबर 2025 से दिसंबर में गुरु जो है मीन राशि के पंचम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में दिसंबर 2025 से गुरु फिर से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो वर्ष 2025 में मीन राशि के जो जातक हैं, इन पर गुरु का जो प्रभाव है, यानी कि इनके राशि स्वामी गुरुदेव गुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है, इनके लिए बेहद शुभ है। ऐसे में इस साल जो है आपका कह सकते हैं कि पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि नौकरी पेशा लोग हों, व्यापारी वर्ग हो, दाम्पत्य जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, अविवाहित जो लोग हैं उनके विवाह से संबंधित समस्या हो या फिर संतान सुख से रिलेटेड समस्या हो, इस साल ये सारी समस्याएं आपकी सॉल्व होंगी। इस साल आपके जीवन में काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। हर क्षेत्र में आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी कौशलता से तरक्की और सफलता जो है प्राप्त करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मीन राशि के जो भी जातक हैं, इनके लिए 2025 इनके जीवन में सफलता के नए आयाम गढ़ेगा और बहुत सारी तरक्की सफलता इन्हें दिलाएगा। आज इसी चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।